हेलो दोस्तों, आपके एक ही सर स्टडी क्लासेस में रैंकिंग का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति दौड़ रहे थे। डी ए से आगे है, ई बी का पीछा कर रहा था, सी ए और बी के बीच में था। बताएं कि उस कतार के मध्य में कौन था दोस्तों। तो मध्य का व्यक्ति हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, डी ए से आगे है दोस्तों। तो डी ए से आगे है, मतलब डी हो गया दोस्तों ए से आगे। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, ई बी का पीछा कर रहा है दोस्तों। तो ई बी का पीछा कर रहा है, मतलब ई बी का पीछा कर रहा है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, सी ए और बी के बीच में था दोस्तों। तो सी ए और बी के बीच में था, तो सी ए और बी के बीच में मैंने कर दिया। अब क्या कह रहा है दोस्तों, बताएं कि उस कतार के मध्य में कौन था दोस्तों। तो मध्य में, यहाँ पर मध्य में क्या है दोस्तों, सी है दोस्तों। मध्य में क्या है दोस्तों, सी। तो मध्य में क्या था दोस्तों, सी। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। सी इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। उस कतार के मध्य में सी था दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों वाला क्वेश्चन है दूसरा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, ए बी सी डी और ई में से प्रत्येक अलग अलग अंक प्राप्त करता है। बी केवल ई से कम अंक प्राप्त करता है तथा ए केवल सी से अधिक अंक प्राप्त करता है। उनमें सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है दोस्तों। तो सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है, हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, बी केवल ई से कम अंक प्राप्त करता है दोस्तों। तो बी ई से कम अंक प्राप्त करता है दोस्तों। तो यहाँ पर केवल का बहुत मतलब है दोस्तों। इसमें क्या दिया है दोस्तों, बी केवल ई से कम अंक प्राप्त करता है, मतलब बी है ना जो ई से कम अंक, केवल कम अंक प्राप्त करता है और किसी से भी कम अंक प्राप्त नहीं करता। यहाँ पर बी केवल, यहाँ पर बी केवल ई से कम अंक प्राप्त करता है, मतलब बी है ना जो ओनली ई से कम अंक प्राप्त करता है और किसी से भी कम अंक प्राप्त नहीं करता है दोस्तों इनमें से। इसी प्रकार फिर क्या कह रहा है दोस्तों, ए केवल सी से अधिक अंक प्राप्त करता है, मतलब ए है ना जो सी से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो ए सी से अधिक अंक प्राप्त करता है, मतलब ए है ना जो सी से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी से भी अधिक अंक प्राप्त नहीं करता है दोस्तों इनमें से। ए सी से ओनली, ए केवल सी से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी से भी अधिक अंक प्राप्त नहीं करता है दोस्तों। मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या बचा है दोस्तों, डी। तो डी यहाँ पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई सबसे बड़ा, फिर उससे बी, फिर डी आ जाएगा दोस्तों, फिर ए आ जाएगा दोस्तों, फिर सी आ जाएगा। अब क्वेश्चन को दोबारा से समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, बी केवल ई से कम अंक प्राप्त करता है दोस्तों। तो बी है ना जो ई से कम अंक प्राप्त करता है और किसी से भी कम अंक प्राप्त नहीं करता दोस्तों इनमें से। इसी प्रकार ए केवल सी से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो ए अकेला सी से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी से भी अधिक अंक प्राप्त नहीं करता है दोस्तों। तो हमने सेम कर लिया दोस्तों। तो यहाँ पर उनमें सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है, तो सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है दोस्तों, ई प्राप्त करता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो ये इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है तीसरा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, आयु में सुधा उमा से बड़ी है, गीता उमा से छोटी है, प्रेमा सुधा से बड़ी है। तो उनमें सबसे बड़ी कौन है दोस्तों। तो सबसे बड़ी कौन है, हमें वो ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को समझना। अब इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, आयु में सुधा उमा से बड़ी है दोस्तों। तो सुधा है ना जो उमा से बड़ी है, तो यहाँ पर सुधा लिख लेंगे। सुधा किससे बड़ी है दोस्तों, उमा से। तो उमा से बड़ी कर दी दोस्तों। तो सुधा उमा से बड़ी है। तो क्या कह रहा है दोस्तों, गीता उमा से छोटी है दोस्तों। तो गीता है जो उमा से छोटी है, तो नीचे लिख देंगे दोस्तों। तो गीता छोटी है किससे, उमा से, तो छोटी कर दी। अब प्रेमा सुधा से बड़ी है दोस्तों। तो सुधा से कौन बड़ी है दोस्तों, तो प्रेमा है दोस्तों। तो प्रेमा यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि सुधा से बड़ी है दोस्तों। तो प्रेमा यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, उनमें सबसे बड़ी कौन है दोस्तों। तो सबसे बड़ी कौन है दोस्तों, प्रेमा, फिर उससे छोटी सुधा, फिर उससे छोटी उमा, उस सबसे छोटी गीता। तो सबसे हमें बड़ी ज्ञात करनी, तो सबसे बड़ी क्या हो जाए दोस्तों, प्रेमा हो जाएगी दोस्तों। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। उनमें सबसे बड़ी कौन है दोस्तों, तो प्रेमा सबसे बड़ी है दोस्तों। तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही आंसर हो जाए दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन पर
क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।